जब किसी इंसान को हर समय लड़ाई की तलाश रहती है तो उसके भीतर एक गहरा खालीपन होता है। जैसे कोई खाली बर्तन हल्की सी आवाज़ में भी गूंजता है, वैसे ही ये लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं। इनका जीवन धीरे धीरे सिर्फ बहस का अखाड़ा बन जाता है। न कोई सुकून, न कोई गहराई, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और ऊंची आवाज़। ऐसे लोगों के घरों में न कोई उत्सव होता है, न कोई रचनात्मकता, इसलिए उन्हें लड़ाई में ही रोमांच नजर आता है। अक्सर जिन परिवारों में न यात्रा की योजना बनती है, न किसी उत्सव की तैयारी होती है, वहाँ के सदस्य दूसरों की गलती निकालकर मनोरंजन खोजते हैं। जैसे कोई टेबल पर धूल की एक रेखा देखकर पूरे दिन बड़बड़ाता रहता है, वैसे ही ये लोग हर छोटी बात को बड़ा बनाते हैं। उनकी रुचि सुधार में नहीं, दोष खोजने में होती है। इससे उनका मन कुछ समय के लिए व्यस्त हो जाता है, पर जीवन और भी बोझिल बनता चला जाता है। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बार स्थिति को सुलझाने का प्रयास करते हैं। वे चुप रहकर समझदारी से सबको जोड़कर चलना चाहते हैं, लेकिन समाज में इन्हें कमतर आंका जाता है, मानो विनम्रता कोई कमजोरी है। जब व्यक्ति बार बार चुप रहता है तो उसे हल्का समझ लिया जाता है, जबकि असली ताकत उसी में छिपी होती है। जो लोग बिना कारण चिल्लाते हैं उनका उद्देश्य अक्सर सही नहीं होता। वे तथ्यों से नहीं, शोर से अपना पक्ष साबित करना चाहते हैं। ऐसा व्यवहार केवल तत्कालीन दबदबा देता है, लेकिन लंबे समय में अकेलापन बढ़ाता है। रिश्ते तब टिकते हैं जब उनमें संवाद होता है, न कि आरोपों की दीवारें। शांति से बात करने वाले व्यक्ति को जब बार बार अनदेखा किया जाता है तो वो भीतर से थकने लगता है, लेकिन वही व्यक्ति परिवार और समुदाय की स्थिरता की नींव होता है। उसका मौन कई बार टूटे रिश्तों को जोड़ देता है। बस कोई समझने वाला चाहिए। जैसे टूटे हुए बर्तन को चिपकाने के लिए तेज हाथ नहीं, बल्कि संयम चाहिए होता है। झगड़ा करने वाले व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे एक नाटक बन जाता है। हर मोड़ पर एक दृश्य, हर संवाद में एक आरोप। ऐसे जीवन में खुद के लिए कोई जगह नहीं बचती। जब इंसान हर समय दूसरों पर केंद्रित हो जाता है तो उसका आत्मविकास रुक जाता है। समाधान तभी आता है जब दृष्टिकोण भीतर की ओर मोड़ लिया जाता है। व्यक्ति अगर अपने परिवार के साथ समय बिताए, कहीं घूमने जाए, कोई नई योजना बनाए, तो उसकी ऊर्जा रचनात्मक दिशा में जाती है। तब उसे लड़ने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। इसलिए समाज में शांति तभी बढ़ेगी जब जीवन में आनंद और उद्देश्य होंगे। झगड़े तभी कम होंगे जब जीवन में कुछ और करने लायक होगा। मौन रहना कोई पलायन नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संयम रखता है वो असल में हर तूफान को चुपचाप पार कर जाता है। ये आदत जीवन में स्थायित्व लाती है, जबकि लगातार टकराव जीवन को थका देते हैं। जैसे एक वृक्ष तेज हवा में झुककर भी टिकता है, वैसे ही शांत व्यक्ति सब कुछ सहकर भी अडिग रहता है। व्यक्ति जब हर समय दूसरों की गलती खोजने में लगा रहता है, तब वो अपने भीतर झांकना भूल जाता है। ये आदत उसे धीरे धीरे खोखला कर देती है। जो व्यक्ति खुद पर काम करता है वो दूसरों के व्यवहार से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। समाधान का मार्ग तभी खुलता है जब आलोचना की जगह आत्मनिरीक्षण किया जाए। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि हर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं, उसी दिन उसका मन हल्का हो जाता है। जीवन कोई रणभूमि नहीं जहां हर बात में विजय पानी हो। शांति से जिया गया हर पल स्वयं में एक उपलब्धि बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से ऊपर उठकर अपने आचरण को संभालता है, वही सच में परिपक्व कहलाता है। जब जीवन में चुप्पी में संतुलन और विचारों में स्पष्टता आ जाती है, तब संघर्ष की आवश्यकता स्वतः समाप्त हो जाती है। मिगांत।